आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन ट्रेडिंग में इमोशंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पैसे को संभालना और बार बार लॉस ना करना सबसे मुश्किल है। और इस मुश्किल का असली विलन कौन होता है? क्या वो मार्केट है या इंडिकेटर? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका अपना माइंड। और उस माइंड में दो सबसे बड़े फोर्स होते हैं, इमोशंस और ओवर कॉन्फिडेंस। आज समझेंगे दोनों का फर्क, दोनों का डेंजर और दोनों का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशन का इम्पैक्ट ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग के वक्त जो फीलिंग सबसे ज्यादा आती है वो है फियर, अगर लॉस हो गया तो, एंजाइटी, एंट्री तो सही लीना, फ्रस्ट्रेशन, एसएल बार बार हिट क्यों हो रहा है, ग्रीड, बस थोड़ा और प्रॉफिट ले लेता। ये इमोशन सोचने की एबिलिटी को ब्लॉक करते हैं और जब सोच बंद होती है गलत ट्रेड होता है। इमोशनल ट्रेडिंग का रिजल्ट, गलत एंट्री, टाइम से पहले एग्जिट, एसएल के बिना ट्रेड, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। तो अब हम बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये है छुपा हुआ दुश्मन। जब 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है मैं मार्केट को समझ गया हूं, और बस वही होती है ओवर कॉन्फिडेंस की एंट्री। ये माइंडसेट बन जाता है, एसएल की क्या जरूरत है, मैं सही ही हूं, पोजीशन साइज बड़ा कर लेता हूं, श्योर शॉर्ट है, अब लॉस होने का चांस ही नहीं है। ये छुपा हुआ पॉइजन है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये ट्रेडर को रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो अब हम बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट, बिग पोजीशंस, रिस्क मैनेजमेंट का ब्रेक, हर सेटअप को परफेक्ट समझना, एक ही गलती बार बार करना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। इमोशन वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस फर्क समझो। सिचुएशन, लॉस के बाद इमोशनल ट्रेडर जो होगा वो गिल्ट, फियर या रिग्रेट करेगा। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर जो होगा वो लॉस के बाद मैं रिकवर कर लूंगा भी ऐसा सोचेगा। प्रॉफिट के बाद जो इमोशनल ट्रेडर होगा उसे डर लगेगा कि जो प्रॉफिट है ये कहीं चला ना जाए, और जो ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर होगा वो प्रॉफिट के बाद ये सोचेगा कि मैं अनबीटेबल हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और एसएल हिट होने पर जो इमोशनल ट्रेडर है वो ओवर थिंकिंग करेगा, और जो कॉन्फिडेंट ट्रेडर है, ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर है जो, वो क्या करेगा, एसएल हटा देता है या फिर इग्नोर करता है एसएल हिट होने पर जो दूसरी ट्रेड लेगा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि अब की बार तो मैं सही होऊंगा। और ट्रेड लेने का रीजन, जो इमोशनल ट्रेडर है वो प्रेशर या इंपल्सिव फील में ट्रेड ले लेगा, और जो ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर है वो ईगो ड्रिवन डिसीजन, मैं गलत नहीं हूं ऐसा सोचकर ट्रेड लेगा। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों को कंट्रोल कैसे करें। नंबर 1, डेली ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के बाद लिखो क्या सोचा था, क्या हुआ, इमोशन था या प्लान था। रिफ्लेक्शन से इमोशन कम होता है। नंबर 2, फिक्स्ड रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में एक ही परसेंटेज का रिस्क रखो। हर बार अगर आप सेम रिस्क रखोगे तो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, आपका सिस्टम फिक्स होगा, तो ये आपकी जो साइकोलॉजी है उसको इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, फिक्स रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 3, सेल्फ चेक रूटीन। रोज ट्रेडिंग से पहले पूछो क्या मैं काम हूं या गुस्से में हूं, क्या ये सेटअप मेरी स्ट्रेटजी में आता है, क्या मैं सिर्फ पैसा रिकवर करने के लिए ट्रेड ले रहा हूं। नंबर 4, ब्रेक सिस्टम। प्रॉफिट या लॉस के बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लो। मार्केट नहीं भागेगा पर तुम्हारे इमोशंस तुम्हें भगा देंगे। और हो सके तो 1 ट्रेड पर डे का रूटीन बनाओ, वो भी काफी अच्छा होता है। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ट्रेडिंग में सक्सेस चार्ट या इंडिकेटर से नहीं, माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल से आती है। इमोशन और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही दुश्मन है, लेकिन जो इन दोनों को पहचान लेता है वही ट्रेडर कंसिस्टेंट बन सकता है। तो अगले बार ट्रेड लेने से पहले बस एक बार सोच लेना, मैं प्लान के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूं या इमोशन, ईगो के बेसिस पे। आप क्या सोचते हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या रहा है ट्रेडिंग में? आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और शेयर कर देना अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे हो तो आज के लिए इतना ही।